हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी। तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल गिवन है ए बी सी एंड एफ ई जी। तो मैंने क्या किया, दोनों ट्राइंगल ए बी सी और एफ ई जी ड्रॉ कर लिए हैं, ई एफ जी सॉरी। फिर इसमें क्या करना है, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी। देखो ए सी बी का बाइसेक्टर है सी डी एंड ई जी एफ का बाइसेक्टर है जी एच। ई जी एफ का बाइसेक्टर मैंने जी एच ड्रॉ कर दिया है। सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई। डी ए बी पे है और एच एफ ई पे है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एफ ई जी, then show that CD upon GH is equal to AC upon FG, triangle DCB similar to HGE and DCA similar to HGF, ठीक है। यानी ये तीनों हम उनको शो करने हैं। अब हमारे पास गिवन जो हमें दिया हुआ है उससे हमने ये दोनों ट्राइंगल EFG और ABC ड्रॉ कर लिए, CD और GH बाइसेक्टर बना लिए। देखो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, अगर ये CD एंगल ACB का बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। साथ में ये GH भी क्या है, EGF का क्या है, बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यानी ये दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों एंगल भी इक्वल। अब हमारे पास गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो क्या होगा कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के, और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल जी के। तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये इक्वल है, ये चीज़ अपन को क्या है, गिवन है। अब ये 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, ये तीनों हमें प्रूव करके बताने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट की जगह हम क्या करते हैं, सेकंड को प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ट्राइंगल कौन सा लिया है, इन ट्राइंगल, मैं DCB की बात कर रही हूँ, इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या बताना है, सिमिलर बताना है। तो पहले देखते हैं DCB कौन सा है, DCB इसको मैं 2 नंबर दे देती हूँ, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं इसलिए। और HGE इसको भी 2 दे देती हूँ। यानी हम कौन से ट्राइंगल की बात करें, इस वाले ट्राइंगल की और ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अब देखो दोनों ही ट्राइंगल को हमें सिमिलर बताना है, तो हम कम से कम 2 एंगल्स को क्या कर दें, इक्वल बता दें। और 2 एंगल इक्वल होते डबल ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर। अब देखो इसमें ये एंगल बी बन रहा है और इसमें एंगल ई, क्या ये दोनों इक्वल है, देखो यहाँ से एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के। क्यों है, क्योंकि ये गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एंगल बी इज इक्वल टू ई बता दें, ठीक है, ये गिवन पार्ट है, हो गया। तो ये एंगल बी और ये एंगल ई, ये इक्वल हो गए, ठीक है। अब और कौन सा एंगल बन रहे हैं, देखो इन दोनों ट्राइंगल में इस एंगल की कोई बात नहीं है, लेकिन ये एंगल और इस एंगल की कुछ बात है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो ये एंगल सी और जी क्या है, इक्वल है। तो इधर देख लेते हैं, एंगल सी और जी इक्वल है। यहाँ से देखो एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, अगेन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, ये गिवन है ना। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके हाफ भी क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे। जब 2 एंगल इक्वल हैं आपस में तो दोनों का हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब एंगल सी का हाफ को मैं क्या बोल सकती हूँ, एंगल BCD, एंगल BCD। और एंगल G का हाफ में इसको इधर बोल सकते हैं, ये वाला एंगल, एंगल EGH, एंगल
EGH। देखो दोनों एंगल इक्वल आ गए, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 बाय डबल ए क्राइटेरिया ट्राइंगल कौन सा, DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। हो गया, ये शो हो गया हमारे पास। दोबारा देख लेते हैं हमने क्या किया है। हमें ये दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर शो करना है। इसमें एंगल, इसका इस ट्राइंगल का एंगल B और इस ट्राइंगल का एंगल E इक्वल है। क्यों, यहाँ से हमें गिवन है। हमें दूसरा एंगल और बताना है, तो इसके लिए मैंने एंगल C लिया पहले और एंगल G, ये दोनों भी इक्वल है। ये देखो यहाँ गिवन है एंगल C इज इक्वल टू G। अब हमने क्या किया, एंगल C का हाफ, तो एंगल C का हाफ ये हो सकता है और एंगल G का हाफ ये भी इक्वल होगा। तो एंगल C के हाफ को तो मैंने ये वाला एंगल बता दिया और एंगल G के हाफ को ये वाला एंगल, तो ये दोनों भी आपस में क्या आ गए, इक्वल। तो देखो, सॉरी ये नहीं, ऊपर वाला था। एंगल C का हाफ ये वाला एंगल और एंगल G का हाफ ये वाला एंगल, ये दोनों भी क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो देखो इस ट्राइंगल के ये दोनों एंगल और इस ट्राइंगल के ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए हैं। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए। ठीक है, अब सेम ऐसे ही इसका नंबर 3 करते हैं। 3 में भी सेम ऐसे ही होगा। कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। अब DCA कौन सा होगा, DCA ये वाला और HGF ये वाला। 3rd नंबर डाल दिया मैंने दोनों ट्राइंगल में। दोनों ट्राइंगल में भी क्या होगा, देखो एंगल, इसका एंगल A और इसका एंगल F इक्वल होंगे। देखो यहाँ पे गिवन है एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है, अब एंगल C का हाफ और एंगल G का हाफ आपस में इक्वल है। तो देखो हाफ मैं डायरेक्टली दे देती हूँ, सिंस हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, और हाफ को मैं इस बार क्या लिख सकती हूँ, एंगल C के हाफ को ACD भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला ट्राइंगल लेना है। इसका मतलब एंगल C का एंगल ACD इज इक्वल टू 3rd का देखो ये एंगल G का हाफ यानी FGH, एंगल FGH, ये भी आपस में इक्वल हो गए। यानी 3 और 4 से, फ्रॉम 3 and 4 बाय डबल ए क्राइटेरिया, अगेन डबल ए क्राइटेरिया यूज हो गया है। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हैं, सिमिलर प्रूव हो गए हैं। ठीक है, तो दोबारा देख लेते हैं। मैंने ये 3rd नंबर नोट किया है। इन दोनों ट्राइंगल को हमें प्रूव करना है। तो इसका एंगल A, इसका एंगल F इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब नेक्स्ट हम फर्स्ट वाला देखते हैं। देखिए फर्स्ट वाले में क्या प्रूव करना है, CD अपॉन GH। तो पहले देख लें कौन कौन सी साइड है, CD एंड GH। ये मैंने CD और इधर GH, ठीक है, और दूसरी साइड AC और FG, ये AC और FG। अगर मैं इस ट्राइंगल के ये दोनों साइड ले रही हूँ और इसकी ये GH और कौन सी FG, ये वाली। अब इस ट्राइंगल की तो ये दोनों मतलब ये दोनों साइड है और ये दोनों साइड है, तो मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये 3rd वाला। देखो इन दोनों साइड से मिलकर तो ये 3rd वाला ट्राइंगल बन रहा है और इन दोनों साइड से ये भी 3rd, यानी 3rd वाला जो ट्राइंगल है वो क्या है, 3rd नंबर वाले DC और HGF, ये क्या है, दोनों क्या है, वैसे भी सिमिलर प्रूव हो गए। अगर ये सिमिलर हैं तो हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो वैसे भी इक्वल बता सकते हैं। तो डायरेक्टली लिख देंगे, सिंस, ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बता रही हूँ, सिंस ट्राइंगल DCA is similar to triangle HGE, सॉरी HG नहीं HGF। देखो DCA और
एच जी एफ ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कर दो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, इधर डी सी तो इधर एच जी, डी सी अपॉन एच जी इज इक्वल टू सी ए अपॉन जी एफ, और अब कौन सी बची, डी ए अपॉन एच एफ हो गई कॉरस्पॉन्डिंग साइड। पर हमें चाहिए क्या, केवल सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी, सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी, यानी ये दोनों चाहिए। तो इसको सिर्फ इन दोनों को लिख देते हैं, डी सी को हम सी डी लिख सकते हैं, एच जी को जी एच लिख सकते हैं, सी ए को ए सी लिख सकते हैं, और ये हमें एफ जी चाहिए तो इसको एफ जी लिख दो। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है।